Hello and welcome to all of you. This is Mukesh Kumar and you are watching डिजिटल साइंस पाठशाला। स्टूडेंट्स, आप सभी के सामने में आज एक बार फिर से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो कि फिजिक्स का होगा। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि आप लोग 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में पढ़ते हैं और बेहतरीन जबरदस्त ये माइकल फैराडे एंड जोसेफ हेनरी द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट है जो कि आप सभी को पता है और आप पढ़ते भी हो। यानी कि आप कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में जो थ्योरी दिया हुआ है आप उसे पढ़ करके रटने का प्रयास करते हो, लेकिन मैं आपके लिए उस थ्योरी को बहुत ही ज्यादा एनसीईआरटी को जो है सिंप्लीफाई करके आपके सामने विद एनिमेटेड वीडियो एक्सप्लेन करने वाला हूं। हो सके तो अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर करना भी ना भूलें। आइए चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग इस वीडियो को। देखो, आपके एनसीईआरटी में सबसे पहले जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 6.1 जो है वो गिवन है साथियों। आपके पास जो है वो एक कॉइल है, उसको C1 नाम दिया गया है और इसी सर्किट में जो होता है एक गैल्वेनोमीटर जो है वो यहाँ पर यूज किया गया है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो सर्किट में फ्लो करने वाले आई को डिटेक्ट करता है। माइकल फैराडे ने क्या किया, सबसे पहले एक बार मैग्नेट को ये जो कॉइल C1 है उसके बिल्कुल पास ले गया। तो जब इस बार मैग्नेट को बिल्कुल कॉइल के पास ले गया तो क्या हुआ कि इस कॉइल के अंदर से जब ये मैग्नेटिक फील्ड पास हुआ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पास हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आया, यानी कि चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो कोयल है C1 उसमें जो लगा हुआ गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर कहीं कहीं जो है निडल वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। तो इस कोयल C1 में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है, ठीक है ना। अगर हम इस बार मैग्नेट को कोयल C1 के पास जब लेके जाते हैं और हम वहीं छोड़ देते हैं तो इस सर्किट के अंदर ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी जो डिफ्लेक्शन है वो देखने को आपको नहीं मिलता है। इसका मतलब यह होगा कि जब आपने इस बार मैग्नेट को जाकर के पास में रखा तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास तो हो रहा है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा था। इसलिए क्या होता है, जब आप बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर देते हैं तो गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता है। इसी एनसीईआरटी में आपके पास जो एक और एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है साथियों, और वहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर इस बार जो दो कोयल है। एक कोयल हमारे पास C1 है और दूसरा हमारे पास जो कोयल है वो C2 है। हम लोग उस सर्किट C2 में बैटरी लगा देते हैं, यानी कि सेल लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इस कोयल C2 के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो फ्लो करता है, जो कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। तो जब आप इस कोयल C2 को करीब लेकर के जाते हो किसमें, इस सर्किट C1 के पास, तो सर्किट C1 के अंदर क्या होता है, जो C2 के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू आई वो क्या होता है C1 के अंदर से पास होता है और C1 में क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने की वजह से एक्चुअली जो C1 कोयल है उसमें जो गैल्वेनोमीटर जो फिट है उसके अंदर जो है निडल उसमें डिफ्लेक्शन शो करता है। जब आप C2 कोयल को C1 के पास ले जा करके स्टेशनरी छोड़ देंगे तो C1 में लगे हुए गैल्वेनोमीटर में तुम्हें कोई भी किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन शो देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर फिर से एक बार मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आता है और जब आप वापस उसे खींचेंगे C2 कोयल को तो वापस से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, यानी कि चेंज इन फ्लक्स होगा और C1 में लगे गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन शो देखने को मिलेगा। यानी यहां से एक बार फिर से प्रूफ हो गया कि अगर आपको इंड्यूस करना है किसी भी सर्किट में आई तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं आप अगर एक और एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो आपने C2 कोयल में लगाया था सेल, अगर हम उस की को यानी कि स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो जस्ट क्लिकिंग यानी कि इंस्टेंट टाइम के लिए क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है और फिर क्या होता है C1 कोयल के अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, हाँ, डिफ्लेक्शन। और फिर क्या होता है जब आप स्विच को ऑन करके छोड़ देते हैं तो C1 कोयल में तुम्हें किसी भी प्रकार का जो डिफ्लेक्शन है वो देखने को नहीं मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप स्विच ऑन करके छोड़ देते हैं तो वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होने की वजह से C1 कोयल के अंदर लगे हुए गैल्वेनोमीटर में किसी भी प्रकार का डिफ्लेक्शन नहीं होता है। वहीं अगर आप जस्ट स्विच ऑफ करते हैं वापस से तो आपको डिफ्लेक्शन शो देखने को मिलता है, वो भी इन अपोजिट डायरेक्शन। और हम ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होता है एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में हमें देखने को मिलता है इंड्यूस करंट। तो आई होप कि आपको ये एक्सपेरिमेंट जो आज का समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से क्या हुआ, माइकल फैराडे ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके थ्रू एक रिजल्ट ये दिया कि यानी कि रिलेटिव मोशन इन कॉइल 1 की वजह से कॉइल 2 में क्या होता है करंट इंड्यूस होता है। ये था इसका फर्स्ट लॉ।
सेकंड लॉ में क्या कहता है कि जो आपने यहां पर देखा अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ईएमएफ ईएमएफ ई जो इंड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी फाई क्या बताओ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर dt टाइम, यानी कि एक बहुत ही इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए फ्लक्स में चेंज होता है और उस इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें फ्लक्स जो चेंज हुआ है टी टाइम के लिए। ठीक है, इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की बातें मानते रहिए, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपसे मिलेंगे कोई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।